हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमलता बैद वेलकम यू टू माई क्लास। आज का विषय है हिंदी और ये है कहानी फुटबॉल निकली सैर को। खेल खिलौने बच्चों को प्रिय लगते हैं, लेकिन कई बार टीवी मोबाइल की दुनिया में बच्चे इतने खो जाते हैं कि वे अपने खिलौने, खुले मैदान में दोस्तों के साथ खेलना सब भूल जाते हैं। बच्चों को खेल खिलौने की दुनिया में वापस लौटाती है ये कहानी। तो बच्चों, सभी अपनी किताबें खोलें और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। पिटारी में रखी फुटबॉल बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब अभिजीत और सिमरन उसे बाहर लेकर जाएंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। अभिजीत और सिमरन बहुत खुश थे। वे बिना अलार्म बजे ही सुबह उठ गए। नहा धोकर दोनों टेलीविज़न के सामने बैठ गए। तो देखो, छुट्टियां भी हो गई और उन्होंने क्या किया, टीवी के सामने वो बैठ गए, है ना। तो बच्चों, कहानी के और बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चिन्हों से मुलाकात करवाना चाहूँगी। तो ये कौन सा चिन्ह है? ये है योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हम कोई दो शब्दों को साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। और इस कहानी में एक अभिजीत लड़का है और उसकी बहन है सिमरन, ठीक है। फुटबॉल ने पिटारी से बाहर झांका और उछलकर कमरे से बाहर बरामदे में आ गई। वहाँ एक कोने में साइकिल खड़ी थी। उस पर धूल जमी हुई थी। तो धूल कहाँ जमी होती है? जब वो चीज़ हमारे इस्तेमाल में ना हो तभी वहाँ धूल जम जाती है। तो इसका मतलब उसके खिलौने एवं उसकी साइकिल दोनों ही घर पे बहुत समय से थे। साइकिल की सवारी किसी ने नहीं ली थी, इसलिए उसमें धूल जम गई। उसके हैंडल पर दूसरी तरफ कुछ कपड़े टंगे थे और एक तरफ एक पुरानी सी छतरी। उसकी सफाई भी नहीं हो रही थी। हर कोई जैसी तैसी चीज़ वहाँ पड़ी थी। फुटबॉल पहले तो साइकिल को पहचानी नहीं। फुटबॉल जब अपने पिटारे से निकली तब वो साइकिल को देख के एक बार साइकिल को पहचानी नहीं। ये क्या है? इसकी दशा ऐसी कैसे हो गई है? क्योंकि आमतौर पर जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को हम साफ रखते हैं, है ना कि। जैसे ही उछलकर आगे बढ़ी, पीछे से साइकिल की आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो ये कौन सा चिन्ह है? इसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक है। ये थोड़ी सी लंबी होती है, ये चिन्ह थोड़ी सी लंबी होती है योजक चिन्ह से, आप देख सकते हैं। घर का कुत्ता मीचू भी भौ भौ करता बाहर आ गया। तो घर का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था? मीचू। वो उनका पालतू कुत्ता था, इसीलिए घर में था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, सिमरन, अभिजीत, जाओ सामने वाले मैदान में खेलो। इतवार के दिन वहाँ रवि अंकल बच्चों को बहुत सारे खेल खिलवाते हैं। तो इतवार कौन सा वार होता है? इतवार मतलब संडे, यानी रविवार। रविवार को इतवार भी कहते हैं। मीचू को भी अपने साथ लेते जाना, मतलब अपने उस पालतू कुत्ते मीचू को भी लेते जाना, उसका नाम है मीचू। सिमरन ने पुकारा, मीचू, मेरे प्यारे मीचू, तुम कहाँ हो? घर में इधर उधर ढूंढा, लेकिन मीचू न मिला। अभिजीत और सिमरन बाहर गए। बाहर मैदान से मीचू के
भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों भी वहाँ पहुँच गए तो वो बॉल जो फुटबॉल थी और वो मीचू पालतू कुत्ता दोनों अभिजीत और सिमरन से भी पहले मैदान में आ गए थे। मैदान में बहुत बच्चे थे और भी बच्चे थे मैदान में। कुछ रस्सी कूद रहे थे, कुछ पेड़ की नीचे डालों पर झूल रहे थे, कुछ छिपन छिपाई खेल रहे थे। मीचू भी खुश होकर बच्चों के आसपास कूद रहा था। ये भी बहुत खुश था, आसपास कूद रहा था मीचू। फुटबॉल बीच बीच में उछलकर बच्चों के पास पहुंच जाती। बच्चे किक मारकर उसे एक दूसरे की तरफ पहुंचा देते। तो फुटबॉल को भी मज़ा आ रहा था मैदान में। फुटबॉल को बहुत मज़ा आ रहा था तो आ गए रवि अंकल। देखो मेरे हाथ में क्या है। उसने फुटबॉल को हाथ में ले लिया है। और रवि अंकल आज हम क्या खेलेंगे? इसने क्या कहा? पूछा कि रवि अंकल आज हम क्या खेलेंगे? इसका मतलब रवि अंकल उन्हें नया नया खेल खिलाते हैं। तभी रवि अंकल सैर करते हुए आ गए। रवि अंकल आ गए। वे फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। तो रवि अंकल कौन से खेल में अच्छे खिलाड़ी थे? फुटबॉल में। उन्होंने फुटबॉल को हाथ में उठा लिया और मैदान के बीच में पहुंच गए। फुटबॉल देखते ही बच्चे खुश हो गए। अभिजीत ने कहा, मैं गोलकीपर बनूंगा। रवि अंकल बोले, पहले सब बच्चे मैदान के 2 चक्कर लगाएंगे। कितने? 2 चक्कर, पूरे 2 चक्कर। गिनती बोलते हुए सब बच्चे लाइन में खड़े हो गए। क्यों? चक्कर लगाने के लिए। वो भी कितने बार? 2 बार। सिमरन बोली, अंकल फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, हम तो 10 ही। तब कैसे खेलेंगे? तभी दूर से मीचू दौड़ता हुआ आया और बच्चों के साथ खड़ा हो गया। रवि अंकल ने सीटी बजाई। सबने दौड़ना शुरू किया, यानी फुटबॉल का खेल आरंभ हो गया। फुटबॉल बहुत खुश थी। वो ऐसे ही खुश लगने लगी क्योंकि सब उससे खेल रहे थे। साइकिल एक तरफ खड़ी सबको देख रही थी। अब साइकिल तो नहीं खेल सकती है, तो साइकिल एक तरफ खड़ी हुई मैदान में आई। इसीलिए वो बहुत खुश हो गई कि उसे बाहर की हवा तो लगी और सबको खेलते हुए देखकर उसे भी आनंद आया, मज़ा आ गया उसे। तो अब सोचे और बताएं, रवि अंकल की फुटबॉल टीम में 11वां खिलाड़ी कौन था? मीचू। तो आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। और बच्चों, इस अध्याय में कुछ अर्थ है जिन्हें आपको याद भी करना है, जैसे कि सैर करना, टहलना, छिपन छिपाई एक खेल जिसमें एक बच्चा अपने छिपे हुए साथियों को ढूंढता है, हैंडल साइकिल पकड़ने का हत्था। ठीक है, धन्यवाद।